Welcome to the second video of creating interactive worksheets. इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा आप और कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने इंटरेक्टिव वर्कशीट्स में। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर आप उसे देख लें। और हम आते हैं अब ये एडवांस्ड लर्निंग पे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेक्टिव वर्कशीट्स को और भी अट्रैक्टिव या आकर्षक बनाने के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ अपने ही इंटरेक्टिव वर्कशीट के होम पेज पर और चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन टाइप से। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इज सिलेक्ट वेदर ट्रू और फॉल्स, यस और नो। ये बच्चों के लिए बहुत इजी एक क्वेश्चन पैटर्न होता है। जब आप उनसे पूछते हैं तो इसके लिए वी विल गेट स्टार्टेड एंड वी विल फाइंड अ पीडीएफ। जो मैंने पहले से बना के रखा है वैसा एक पीडीएफ मैं चूज कर रही हूँ, जिसमें कि हम बच्चे को ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज है वो दे सके। चलिए हम एक एक्सरसाइज में से चुनते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे इस वर्कशीट को एक इंटरेक्टिव वर्कशीट में बदल सकते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी वर्कशीट पे और हमें इस वर्कशीट को इंटरेक्टिव वर्कशीट बनाना है। जैसे पहला स्टेटमेंट है मोना एंड मीना आर फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि इसका आंसर ट्रू है। तो इसके पास जो येलो बॉक्स है वो आप पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं वर्कशीट में, या फिर आप ऑन द स्पॉट भी आप एक ड्रैग करके क्रिएट करें। और अब आपके हिसाब से जो राइट आंसर है उसको लिखने के पहले आपको इसमें कीवर्ड लिखना है चूज, CHOOSE एंड देन अ कलोन डबल डॉट। ठीक है, इस कीवर्ड को आप नोट कर लीजिए, चूज। अब ये आंसर या तो यस होगा या नो है। तो जो भी आपका सही आंसर है, लाइक इफ इट इज यस, तो आप उसे लिखने के पहले आप 8 के ऊपर जो एस्ट्रिक्स आता है या स्टार वो लगा दे एंड देन यू राइट यस। फिर आप फ्रंट स्लैश दे एंड देन यू राइट नो। ध्यान से देख ले, चूज कलोन एस्ट्रिक्स यस स्लैश नो, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका आंसर सही यस है तो हमने यस के पहले एस्ट्रिक्स लगा दिया। लेट अस गो टू द सेकेंड वन। दूसरी वाली भी कोशिश करते हैं हम। लाइक ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है, तो व्हाट डू वी राइट? वी राइट चूज कलोन। अब हमें यस में एस्ट्रिक्स नहीं देना है बिकॉज ये आंसर गलत है, तो हम यस लिख देंगे और फिर फ्रंट स्लैश के बाद नो हमारा राइट आंसर है तो उसके पहले हम दे देंगे एस्ट्रिक्स। नाउ लेट अस सी द प्रीव्यू ऑफ दिस वर्कशीट। इसको हम प्रीव्यू करते हैं सेकेंड बटन पे जाकर। अब आपका वर्कशीट कुछ ऐसा दिखेगा, मोना एंड मीना आर फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है तो मैं उसे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यस या नो। तो जो सही आंसर है यस है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली मोना इज इल, जैसे ही बच्चे ने एरो को टच किया उसमें दो आए, यस या नो, तो जो सही है वो बच्चे लगा लेंगे। और यदि मुझे लगे कि यस और नो के जो फॉन्ट है वो छोटे हैं तो सेम पैटर्न है, आप बॉक्स में राइट क्लिक करें और करने के बाद में आप उसकी फॉन्ट स्टाइल और उसका फॉन्ट साइज, ताकि वो बॉक्स के बाहर ना जाए, कर दे। आप फॉन्ट कलर उसकी चेंज कर ले ताकि वो आकर्षक लगे एंड यू विल अप्लाई टू ऑल वर्कशीट। टेक्स्ट अलाइन तो खैर सेंटर है, अप्लाई टू ऑल वर्कशीट एंड सेव चेंजेस। अब आप देखें कि आपके जो वर्ड्स हैं यस या नो वो थोड़े से बड़े दिख रहे हैं ताकि बच्चों को भी इसमें आसानी होगी। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं एक इंटरेक्टिव वर्कशीट जिसमें बच्चों को मैच करना है। तो लेट अस चूज अ वर्कशीट विच हैज़ मैचिंग एक्सरसाइज। ये मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, इसको हमने ओपन किया एंड वी अपलोड द वर्कशीट। जैसे ही वर्कशीट अपलोड होता है आप देखें एक तरफ हिंदी के वर्ड्स हैं और एक तरफ इंग्लिश में है, और बच्चों को उसके मीनिंग के साथ में या उसके इंग्लिश वर्ड के साथ में मैच करना है। अब आप इसको इंटरेक्टिव शीट कैसे बनाएंगे? इट्स अ वेरी सिंपल। अगर पहला वर्ड आसमान है तो आप उसे चूज करें और चूज करने के बाद में आप उसमें कीवर्ड लिखेंगे JOIN, जॉइन, कलोन,
1। ओके, अब आसमान का जो राइट आंसर है वो आपको ढूंढना है कि कौन सा है। लाइक यहाँ पे स्काई है, तो अब आप इसे सिलेक्ट कर ले और सिलेक्ट करके आपने 1 नंबर दिया है आसमान को, तो फिर स्काई को भी आपको देना है 1। सो यू विल राइट द सेम कमांड जॉइन कलोन 1। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आफ्टर आसमान हमारा परिवार है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं बहुत नीटली एंड देन वी राइट जॉइन कलोन 2। और फिर परिवार का जो इंग्लिश है वो ढूंढेंगे और उस पर भी हम क्या लिखेंगे, जॉइन कलोन 2। अब इसे हम प्रीव्यू में देखते हैं। तो जैसे ही बच्चे आसमान वर्ड को देखेंगे और वो उसके इंग्लिश वर्ड को ढूंढेंगे एंड दे स्टार्ट मैचिंग इट, इट विल बी मैच्ड विद द लाइन। सी हाउ, जैसे आसमान से मैंने इसे नीचे लाया और अब मैंने इसको स्काई पे मैच कर दिया। सो दिस विल बी द राइट आंसर। उसी प्रकार से यदि परिवार का इंग्लिश बच्चे ढूंढ रहे हैं, सो दे पुल अ लाइन और ये आ जाती है फैमिली तक। तो आप इस तरह से 10 क्वेश्चन हैं आपकी शीट में, तो फिर आप जॉइन 1 से लेके जॉइन 10 तक के नंबर्स दे देंगे और दोनों कॉलम्स में आपके नंबर्स जिसके साथ मैच होने हैं वो आपको डाल देना है एंड देन यू हैव अ वेरी अट्रैक्टिव मैचिंग वर्कशीट। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे वर्कशीट टाइप पे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को पसंद आती हैं। इट इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसका हम एक PDF चूज करते हैं जिसमें हम इस एक्टिविटी को यूज करेंगे। ये एक प्राइमरी वर्कशीट है बॉडी पार्ट्स पे, जैसा आप यहाँ देख पाएंगे दैट आई हैव पुट इन पिक्चर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और हर एक के नीचे एक बॉक्स है। और बच्चों को करना क्या है कि जो नीचे नाम दिए हैं उन बॉडी पार्ट्स के नेम्स को ड्रैग करके खींच कर उसके नाम के नीचे लगाना है। तो लेट अस सी द कीवर्ड्स नाउ। फर्स्ट पिक्चर है आइज की, इसके नीचे जो बॉक्स है आप उसे हाईलाइट कर ले, क्योंकि बच्चे को यहाँ लाकर उस वर्ड को गिराना है। सो दिस विल बी ड्रॉप, DROP, ड्रॉप कलोन 1, क्योंकि ये हमारा पहला है। एंड लेट अस डू वन मोर, यस वी विल डू ड्रॉप कलोन 2। अब लाना क्या है, यहाँ आईज है तो आईज वर्ड हमें ढूंढना होगा नीचे एंड हियर इट इज आईज। अब इस आईज का नंबर 1 होगा बिकॉज पिक्चर सबसे पहले आईज की है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्रैग, बिकॉज इसे खींचकर बच्चे ऊपर ले जाएंगे, DRAG, ड्रैग कलोन 1। और उसी प्रकार से आईज के बाद हमने ईयर्स देखा, तो ईयर्स हो जाएगा आपका ड्रैग कलोन 2। Now let us see a preview. इस तरह से आप बाकी भी आप कर सकते हैं। I'm just showing you a preview how it works. तो आइस के नीचे हमें लाना है उसके नाम को, तो let us pull it. अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इसे खींच रहे हैं माउस से, ये ड्रैग होता जा रहा है और ड्रैग होकर ये आया यहाँ and it's done. Similarly, one more, years. We will find the word years. हमने ये years word को ड्रैग किया और ड्रैग करके जब बच्चे फिंगर से भी करेंगे फ़ोन पे तो वो आराम से ड्रैग हो जाएगा एंड देन वी जस्ट पुट बिलो द पिक्चर. So this is how you can create lots and lots of drag and drop interactive worksheets. So let us see that how can we use text to speech or speech to text like functions in our interactive worksheets. तो ये है आपकी काउंट एंड से हाउ मैनी. इस वर्कशीट में बच्चे को काउंट करना है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी संख्या इस माइक्रोफोन पे बताना है. तो वी विल नाउ मेक दिस वर्कशीट इंटरेक्टिव. तो हमें करना क्या है, जिस बॉक्स में बच्चे लिखेंगे हम उसे हाईलाइट करते हैं और हाईलाइट करके हम यहाँ कीवर्ड लिखते हैं स्पीक, कलोन एंड द राइट आंसर 4. अब जब आप सेकेंड वाले बॉक्स को हाईलाइट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में बच्चे से आप कहलवाना चाहते हैं. तो सेकेंड वाले को करने के पहले आपको चूज करना होगा स्पीच रिकग्नाइजर. जैसे चूज, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश देना है और इंग्लिश में भी यू विल सेलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो स्पष्ट होती है. एंड देन सेट एज डिफॉल्ट एंड सेव. अब हम दूसरे वाले पे सेम लिखेंगे प्रोसेस, स्पीक, सेम कीवर्ड स्पीक, कलोन और राइट आंसर 3. नाउ लेट अस डू अ प्रीव्यू. हम देखते हैं कि हमारा ये
शीट कैसे, यहाँ पे हमें 4 दिख रहे हैं एंड देयर इज अ रेड माइक्रोफोन, यानी कि बच्चे को ये क्लिक करके बोलना है। तो लेट अस गिव अ ट्राई। 4, ये आ गया आपका 4, लेकिन ये 4 बहुत स्मॉल है, तो वी विल राइट क्लिक एंड अगेन चेंज द फॉन्ट एंड स्टाइल। अब देखिए ये वर्कशीट क्या है, शब्दों को एक एक करके सुने और खाली स्थान में लिखे। इस वर्कशीट से हम चाहते हैं कि बच्चे सुनकर लिखने की आदत डालें। सो वी नीड अ डिक्टेशन, और हमने यहाँ पे एक क्लिप आर्ट दिया हुआ है। अगर आप क्लिप आर्ट ना भी दें तो आप सिर्फ इस पर सिलेक्ट करके उस पॉइंट को आप एक स्पीच टू टेक्स्ट आप बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ, ये जो आंसर है ये यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक करे उनके आंसर उन्हें सुनाई दे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट द स्पीकर, और यहाँ पे जो कमांड हम लिखेंगे दैट विल बी लिसन कलोन, और जो हमारा राइट आंसर है लाइक। अब जैसे ही सेकंड में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सो दैट यू नीड टू पुट, जैसे ही ये आ जाए तो आप इसमें यूएस इंग्लिश करके आप इसे सेट करके सेव कर दें। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आंसर जो है वो लिखेंगे ग्रैंडसन। अब चलिए हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ, अब मैं इसे क्लिक करती हूँ तो देखा आपने, तो जैसे ही बच्चे ने विलेज सुना, अब उसे यहाँ पे क्या लिखना है, विलेज। तो हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को भी राइटेबल बनाना होगा। तो फिर हम वापस जाते हैं एडिटिंग पे, और जाने के बाद ये जो बॉक्स है इसे हम हाईलाइट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, में जा रहे हैं, हमने सुना विलेज। अब यहाँ लिखने की बारी है, तो हम जब सही वर्ड को लिखते हैं हम राइट क्लिक करके उसके फॉन्ट साइज को या उसके जो भी फॉन्ट टाइप है वो हम चूज कर लेंगे, लेकिन आप इतना ही बड़ा फॉन्ट रखें कि बाकी सब भी आराम से उस फॉन्ट साइज में ही आ जाए। इफ इट इज 40 तो इट शुड बी लाइक 40 फॉर एवरी बॉक्स, एंड देन अप्लाई टू ऑल वर्कशीट एंड सेव चेंजेस। सिमिलरली हम एक नेक्स्ट वर्ड सुनने के प्रयास करते हैं बाय क्लिकिंग द क्लिप आर्ट। तो आपने सुना, अब ये बच्चा इस पे लिखिएगा, ही विल राइट grandson, and this is how the child will complete the entire worksheet. तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो बहुत ही आसान है। मान लेती हूँ कि मेरे पास ये एक कॉम्प्रीहेंशन है, इसको मैं बनाना चाहती हूँ इंटरेक्टिव, और इसके सारे जो कीज़ है इसमें दिए हुए हैं, लेकिन मैं अब इसे तैयार कर लेती हूँ अपनी इंटरेक्टिव वर्कशीट के हिसाब से। तो लेट अस सी कि ये जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीन एवरीवेयर, तो इसके जो आंसर्स है ये मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पे कौन से आंसर होने हैं। और फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे है तो उसको भी मैंने हटा दिया, जस्ट टू शो यू कि हम कैसे उसे क्रिएट करेंगे। इस तरह से एक समान गैपिंग पे आप पूरे शीट को रेडी कर ले। अब ये रहा हमारा कॉम्प्रीहेंशन जिससे बच्चे को पढ़ना है, और यहाँ पे हमें इसके 4 ऑप्शन देने हैं। इन द लाइन्स व्हाट इज सीन एवरीवेयर, तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड नाउ नोट डाउन द कमांड। द कमांड फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी सेम एज सिलेक्ट यस और नो, चूज कलोन, और जो इसका राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है कि उसके पहले आपको एस्ट्रिक्स लगाने हैं। सो फ्लावर, ग्रास एंड देन कलर, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है यानी जो डिस्ट्रैक्टर्स है उसके आगे नहीं, जो राइट ऑप्शन है कलर उसके आगे मैंने एस्ट्रिक्स या स्टार लगा दिया। नाउ जस्ट सी हाउ इट कम्स। यहाँ दिया हुआ है फ्लावर, ग्रास, कलर, वाटर, सो वी मेक इट द राइट आंसर इज कलर। एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू चेंज द font
टाइप एंड फॉन्ट साइज। इतना बड़ा आपको लगता है कि आपके बॉक्स में बच्चों को दिखेगा, आप उसको यूज करके अप्लाई टू होल वर्कशीट एंड सेव चेंजेस आप कर ले। नेक्स्ट कम विच फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड। अगेन व्हेन वी क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो वी फाइंड कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से बच्चे जो भी चूज करेंगे वो उसके बॉक्स में आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर योर स्टूडेंट्स। तो ये रही कुछ वर्कशीट्स जो मैंने आपको आज दिखाएं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे कमांड्स को यूज कर और भी बेहतरीन वर्कशीट्स बनाएंगे एंड यू विल शेयर इट विद अस। इफ यू हैव एनी डाउट्स even after this, do mention in the comment box and don't forget to write the commands somewhere so that you remember. Thank you.